गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शोभा यादव गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम 10th क्लास का बायोलॉजी में 9th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट का नाम है हेरिडिटी एंड दूसरे पार्ट का नाम है एवोल्यूशन। तो इन दोनों पार्ट्स को हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हेरिडिटी की। हेरिडिटी होती क्या है, पहले इसको हमें समझना होगा, तभी हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हेरिडिटी को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है आपकी। डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपरली इंग्लिश में, कि इस प्रोसेस में एक ट्रेट नाम की चीज होती है जो ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अभी ट्रेट क्या होते हैं? ट्रेट कुछ नहीं होते बेटा, ट्रेट्स आर दीज कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हेयर कलर हो गया किसी इंडिविजुअल का, किसी के ब्राउन होते हैं बाल, किसी के ब्लैक होते हैं। दूसरा कैरेक्टर हो गया आई कलर। आई कलर किसी का ब्लैक होता है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है। और तीसरा कैरेक्टर का एग्जांपल है स्किन कलर। अब स्किन कलर भी सबको पता है, किसी का व्हाइटिश कलर होता है, किसी का फेयर होता है, किसी का डार्क कलर होता है। ठीक है, तो ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अब जनरेशन का मतलब भी हमें पता है, पीढ़ी जिसको हम कहते हैं। जैसे आपके परदादा जी थे, उनके दादाजी आए, उसके बाद आपके दादाजी आए, देन आपके फादर आए, देन आप आए। तो इस तरह से 4 पीढ़ी आप तक पहुंचे हो, तो चौथी पीढ़ी में आए हो आप। ठीक है, तो ये जनरेशन हो गई आपकी। अब नेक्स्ट इस डेफिनेशन को समझाने के मैंने कुछ सिंबल्स यूज किए। कैसे सिंबल्स यूज किए? देखो, जो P1 लिखा है मैंने यहाँ पे, P1 का मतलब होता है पेरेंट जनरेशन। जो आपके मदर फादर की जनरेशन होगी उसको हम कहेंगे पेरेंट जनरेशन। उनसे आप आए तो आप कौन सी जनरेशन हो गए? F1 जनरेशन, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी उसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंड जनरेशन। एज सच ये पूरा 1000 जनरेशन तक कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद मैंने कुछ टर्म्स यूज किए हैं यहाँ पे। ये देखो V1 एंड V2, ये क्या है बेटा? इसको पढ़ने से पहले एक बार आप रीबैक करो आपके चैप्टर नंबर 6 पे, जिसमें आपको बताया गया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सॉरी, 8th चैप्टर पे, 6th पे नहीं, 8th वाले में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसमें मैंने आपको 2 तरह का रिप्रोडक्शन बताया था, एक सेक्सुअल एक एसेक्सुअल, है ना। तो सेक्सुअल वाले प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया था कि पेरेंट्स 2 इन्वॉल्व होते हैं इसमें, दोनों के ही डीएनए बराबर चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होते हैं। जैसे एग्जांपल, ये हमारे पेरेंट 1 का सेल है, ये पेरेंट 2 का। इनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं इन सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डीएनए। और जब ये दोनों डीएनए फ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं, तो ये नया चाइल्ड फॉर्मेशन करते हैं। और उस चाइल्ड के अंदर जो डीएनए आएगा दैट कम्स फ्रॉम बोथ फादर एंड मदर। इसीलिए इस बच्चे के अंदर दोनों के ही गुण इक्वली होंगे, दोनों के ही कैरेक्टर्स इक्वली होंगे। ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्टली सिमिलर अपने फादर जैसा होगा या एग्जैक्टली सिमिलर अपने मदर जैसा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को हमने वेरिएशन कहा था। अब आपको ध्यान है जब मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे एसेक्सुअल और सेक्सुअल के, तो सेक्सुअल में वेरिएशन दिखाई देते हैं और एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं दिखाई देते हैं। तो वही चीज वेरिएशन वर्ड यहाँ यूज किया। जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन हम जाते हैं तो कुछ वेरिएशंस दिखाई देते हैं। फर्स्ट से सेकंड में जाओगे थोड़े और वेरिएशंस दिखाई देंगे। सेकंड से बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके 1000 तक जब जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस दिखाई देंगे। और इस तरह जब पहली पीढ़ी से लास्ट 1000 तक पीढ़ी तक जो वेरिएशंस दिखाई देते हैं उन सबको कंबाइनली हम कहेंगे एवोल्यूशन। तो यहाँ पे एवोल्यूशन आपको समझ में आ गया। एवोल्यूशन का मतलब होता है पहली जनरेशन से बहुत लंबी आगे दूर तक जाने वाली जनरेशन के बीच में जो जो बदलाव हुए हैं, जो जो वेरिएशंस दिखाई दिए हैं, उसको हम मिला के एवोल्यूशन कह रहे हैं। तो क्लियर हो गया ये टर्म? तो आपको हेरिडिटी समझ में आ गई और एवोल्यूशन समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट सब टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। टाइप्स ऑफ ट्रेट्स में क्या बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेट्स हैं, जो गुण हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वो किस बेसिस पे देखते हैं? पहला है इनहेरिटेड ट्रेट, सेकंड इज द एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब क्या है? These traits which can be passed from one generation to the other। ये वो ट्रेट्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वही एग्जाम्पल आएंगे, हेयर कलर, स्किन कलर। ठीक है, तो ये वो गुण होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स उन गुणों को कहते हैं जो पेरेंट्स से आगे आने वाले बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है हमारा एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड मतलब जो बाहर से हासिल की गए हों वो गुण। तो क्या है इसका डेफिनेशन? Those traits which cannot be passed from one
वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इसमें वो ट्रेट आते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होते हैं। ये गुण बाहर से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होगे, छोटे रूप में जन्म लेते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो हम सराउंडिंग्स को देख के कई चीजें सीखते हैं, अपनाते हैं। उन ट्रेड्स को हम कहेंगे एक्वायर्ड ट्रेड्स। अब एक्वायर्ड ट्रेड्स में एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे बच्चों? पहले आएगा लाइफ एक्सपीरियंस। जैसे आपके फादर ने जो एक्सपीरियंस लिया, जो अनुभव लिए जिंदगी में, वो अनुभव आपको सेम नहीं मिलेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। सेकेंड, इंटेलिजेंस। उनकी जो सोचने की क्षमता है, उनकी जो इंटेलिजेंस पावर है, वो चीज समझदारी आप में, जरूरी नहीं कि आप में भी आए वो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वो ट्रेड्स होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, जिनको हम सराउंडिंग से सीखते हैं और अपने अंदर अपनाते हैं, ठीक है बेटा। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें हमने सबसे पहले हेरिडिटी की डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसके सिंबल्स जो यूज होंगे वो देखे, एवोल्यूशन क्या होता है वो देखा है, और फिर वो जो ट्रेड्स वर्ड यूज हुआ है उसके दो टाइप्स देखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसके आगे का टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगी। अभी इस वीडियो को आप ध्यान से समझें, और ये टॉपिक को नोट डाउन करने के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। उन नोट्स को देख के आप अपनी नोटबुक में नोट्स उतारें और उसको याद कर लें आज की आज, ठीक है। कल मैं आपको भेजूंगी इसके आगे का कंटिन्यू वीडियो, जिसको आप जरूर देखें और उसको समझने की कोशिश करें वीडियो के थ्रू उस टॉपिक को, और नोटबुक में अपना नोट डाउन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।